केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रांची में करेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता। नक्सलवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। संजय सेठ ने कहा, राज्य को मिलेगा फायदा। करदाताओं के साथ जुड़ने की आयकर विभाग की अनोखी पहल। रांची में शुरू हुआ 3 दिवसीय टैक्स पेयर्स हब। करदाताओं की दुविधाएं दूर करने का प्रयास। बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। और पलामू सांसद बीडी राम ने जल शक्ति मंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री से की मुलाकात। मंडल डैम निर्माण कार्य पूरा करने और राजहरा कुलियरी शुरू करने की रखी मांग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। नामीबिया के दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। विंडहोक स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत हुआ। उन्होंने नामीबिया की राष्ट्रपति से मुलाकात कर आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, खनिज संसाधनों और रक्षा सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें नामीबिया के राष्ट्रपति मौजूद हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच डिजिटल, शिक्षा और हाइड्रोकार्बन जैसे क्षेत्रों में चर्चा हुई। सिविल, न्यूक्लियर और पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है और इस बातचीत की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के विंडहोक में मौजूद हैं, जहां पर ये वार्ता हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर की ये वार्ता काफ़ी खास और काफ़ी अहम कई मुद्दों को लेकर इस वार्ता में चर्चा की गई है। रांची में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक होगी। इस बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान पूर्वोदय के विकास, आंतरिक सुरक्षा समेत दर्जनों एजेंडों पर चर्चा होगी। 10 जुलाई को होने वाले पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की मेजबानी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची पूरी तरह तैयार है। पूर्वोदय के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में मैराथन बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के करीब 68 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी के साथ ही पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य शामिल होंगी। इस बैठक में विकास और आंतरिक सुरक्षा समेत दर्जनों एजेंडों पर चर्चा होगी ताकि पूर्वोदय के विकास को नया आयाम मिले। रांची में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर जहां लोग उत्साहित हैं, वहीं राजनीति के गलियारों में बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्लनाथ सहदेव ने कहा कि इस बैठक से संघीय ढांचे को मजबूती और नक्सलवाद के खात्मे को धार मिलेगी। इसमें पूरे क्षेत्र में जो परेशानियां हैं, जो सामाजिक समीकरण है, जो राष्ट्र से आप विभिन्न मुद्दों में राष्ट्रीय योजनाओं से पिछड़ गए, इस पर चर्चा होती है। और ये चारों राज्य नक्सलवाद से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, तो नक्सलवाद भी प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। इधर झारखंड की सत्ताधारी पार्टियां भी बैठक को लेकर काफी आशान्वित है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता किशोरनाथ सहदेव ने बकाये की मांग दोहराते हुए कहा कि राज्य के विकास और नक्सल उन्मूलन के लिए केंद्र से सहयोग की अपेक्षा है। संपूर्ण इलाके का डेमोग्राफी भी लगभग एक तरह का है, टोपोलॉजी एक तरह का है, वेदर कंडीशंस लगभग एक तरह का है।
और चाहते भी एक तरह की है। जहाँ तक नक्सलिज्म रोकने की बात है तो स्वाभाविक तौर पर झारखंड की सीमाएं 4 राज्यों से लगती है और वहाँ केंद्र के योगदान की आवश्यकता है। तो झारखंड सरकार अपनी प्राथमिकताओं के साथ उस बैठक में भाग लेगी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर की प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों पर मेहमानों के स्वागत के लिए कटआउट और बैनर लगे हैं। विकसित भारत के लिए सभी क्षेत्रों का समग्र और समावेशी विकास जरूरी है, जिस पर केंद्र सरकार का फोकस भी है। रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक इसका एक अहम हिस्सा है, जिससे क्षेत्रीय आधार पर विकास का नया रोड मैप बनेगा, जो विकसित राष्ट्र के सपने को पूरा करने में मददगार होगा। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भरोसा जताया है कि रांची में कल आयोजित होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक विकास को गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री का मार्गदर्शन पथ प्रदर्शक साबित होगा और विकास को नया आयाम मिलेगा। गोड्डा में आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा संगठन सृजन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के जिलाध्यक्षों, प्रखंड एवं नगर मंडल अध्यक्षों तथा पर्यवेक्षकों को संगठन मजबूती और विस्तार को लेकर कई निर्देश दिए। इससे पहले देवघर पहुंचने पर प्रदेश प्रभारी का पार्टी नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद रहीं। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की उपस्थिति में गिरिडीह परिसदन में भवन निर्माण समिति की बैठक हुई। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय निर्माण को लेकर विमर्श हुआ। बैठक में पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। सबों ने कार्यालय निर्माण से संबंधित सुझाव दिए। आयकर विभाग देश के चुनिंदा शहरों में टैक्स पेयर्स हब आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में रांची में भी आज से 3 दिनी टैक्स पेयर्स हब शुरू हुआ। आयकर दाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक मजबूती और विकास कार्यों के सफल संचालन में करों के संग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रांची में बुधवार से 3 दिनों का टैक्स पेयर्स हब शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य आयकर के लिए जागरूकता फैलाना और आयकर दाताओं की दुविधाओं को दूर करना है। कार्यक्रम में आए करदाताओं को संबोधित करते हुए आयकर विभाग पटना मंडल के महानिदेशक योगेश कुमार वर्मा ने कहा कि गत 10 वर्षों में हमने आत्मसात किया है कि हर एक करदाता राष्ट्र निर्माता होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करदाताओं का सम्मान करते हैं। Because in the last 10 years, we have seen that the concept of every citizen, every taxpayer being a nation builder. This is the vision of our Honorable Prime Minister, Narendra Modi, who believes in giving respect and honor to each taxpayer. And we are moving towards that direction. करदाताओं के समक्ष अपने विचार रखते हुए पटना मंडल की आयकर दाता सेवा विभाग की महानिदेशक ज्योति कुमारी ने कहा कि आयकर भुगतान केवल दायित्व नहीं बल्कि राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी है। उन्होंने कहा कि समय पर पूर्ण कर के भुगतान से ही प्रधानमंत्री के विकसित भारत का सपना साकार होगा। इस 3 दिनों के टैक्स पेयर्स हब में विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें बच्चों के लिए क्विज और प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। रांची मंडल के मुख्य आयकर आयुक्त रंजन कुमार ने बताया कि हम करदाताओं के पास जाना चाहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इसमें बच्चों को भी शामिल किया है क्योंकि वे भविष्य के करदाता हैं। हम लोग अपने जो करदाता के पास जाना चाहते हैं, करदाता का जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कैसे दूर हो ये बताना चाहते हैं। कुछ अवॉइडेबल मिस्टेक्स होती हैं
जो वो अवॉइड कर सकते हैं, ये बताएंगे। कार्यक्रम के दौरान करदाताओं के लिए मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया। लघु फिल्मों के जरिए करदाताओं को आयकर की महत्ता बताया गया। सरायकेला के कलाकारों द्वारा छऊ नृत्य की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दिल्ली में इलाजरत पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर गुरुजी के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर आज राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। खूंटी के बिरसा कॉलेज ऑडिटोरियम में परिषद द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के बिरसा कॉलेज ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान बोर्ड, जेईई तथा नीट में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान श्री मुंडा ने राज्य में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर करने और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता बताई। शिक्षा को लेकर के ज्यादा इस समय नहीं कहूँगा, लोग कहेंगे कि आलोचना करता है, और ज्यादा राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए हो, इसी उद्देश्य के साथ ये सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। इस मौके पर सम्मानित विद्यार्थी खासे उत्साहित दिखे और प्रतिभा सम्मान समारोह को सार्थक पहल बताया। बहुत उत्साहित हूँ, मुझे इस सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की संयोजक प्रकाश टूटी ने बताया कि मेधा को सम्मान देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। को हम लोग एक जिले में उचित मंच दे सके और माननीय और गरिमामय अर्जुन मुंडा जी की उपस्थिति रही, जिसके उपस्थिति में सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। यह जिले के लिए वाकई एक गर्व का पल है। मैं चाहूँगा कि जो बच्चे को सम्मान नहीं मिला है वो भी अगले साल पुनः मेहनत करें। और इस मौके पर आर्ट, साइंस और कॉमर्स में जिला टॉपर के साथ साथ 80% से ज्यादा अंक लाने वाले जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। चारा घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने सीबीआई की ओर से देवघर कोषागार से जुड़े मामले में सजा बढ़ाने की याचिका को आज स्वीकार कर लिया। इस मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद को पहले 3.5 साल की सजा दी गई थी, जिसे सीबीआई ने कम बताते हुए बढ़ाने की मांग की थी। सजा को बढ़ाने को लेकर सीबीआई के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। यह मामला देवघर से 89 लाख रुपए निकासी से संबंधित है। पलामू सांसद बीडी राम संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। इस सिलसिले में उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान पलामू सांसद ने रजहरा कोलियरी में उत्खनन प्रारंभ करने एवं विस्थापितों को नौकरी देने से संबंधित विषयों पर केंद्रीय मंत्री से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी मुलाकात की और उत्तरी कोयल जलाशय मंडल डैम के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का अनुरोध किया। विभिन्न मांगों को लेकर श्रमिक संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया, जिसका रांची में कोई खास असर नहीं देखने को मिला। मजदूर नेता विभिन्न संगठनों के बैनर तले सड़कों पर उतरे और मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। राज्य में नक्सल उन्मूलन अभियान प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा है। चाईबासा एवं खूंटी के सीमावर्ती जंगली इलाकों से सुरक्षा बलों ने 18 आईईडी बरामद कर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सुरक्षा बलों ने इन्हें जंगल में ही सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने वाले दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। धनबाद के नए सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर निवर्तमान सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्र भानु प्रताप ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर विश्वकर्मा ने कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकता होगी। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने लोगों से मिलकर समस्याएं सुनी और उनके समयबद्ध निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने जन शिकायतों के निपटारे को जिला प्रशासन की प्राथमिकता बताई। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने प्रोजेक्ट उत्थान के अंतर्गत पीवीटीजी समुदायों के सर्वेक्षण के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। उपायुक्त ने बताया कि सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कार्य योजना बनाते हुए पीवीटीजी टोलों तक और प्रभावी तरीके से विकास योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग टीम साहिबगंज के दौरे पर है। यह टीम जिले के विभिन्न प्रखंडों का भ्रमण कर मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य योजनाओं का भौतिक सत्यापन करेगी। पलामू उपायुक्त की मौजूदगी में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को हिट एंड रन मामलों में त्वरित मुआवजा भुगतान, वाहन चेकिंग, ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में सुधार और साइनेज लगाने के निर्देश दिए। पलामू उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में आयोजित जनता दरबार में जन समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ अंतर्गत दादपुर पंचायत के कुसमडांगा गांव में किसानों के बीच मड़वा बीज का वितरण किया गया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। पाकुड़ में इंटीग्रेटेड एक्टिव केस सर्च अभियान के अंतर्गत कीताछोर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कांवरिया पथ दुमा में कल राजकीय श्रावणी मेला का उद्घाटन होगा। कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार समेत अन्य अतिथि सवेरे 10:30 बजे श्रावणी मेला का उद्घाटन करेंगे। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला को लेकर संपूर्ण मेला क्षेत्र को रंगीन लाइटों से सजाया जा रहा है। कई आकर्षक तोरण द्वार भी बनाए गए हैं। धरा को हरा भरा बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास तेज हो गए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में एक संस्था ने अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत हरियाली बढ़ाने के लिए बीज गोला अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत इस वर्ष 1 लाख बीज से बने मिट्टी गोला फेंकने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण और बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका क्षेत्र से बीज गोला अभियान शुरू किया गया है। मेराकी संस्था की सचिव रीता पात्रो ने कहा कि इस पहल के जरिए फलदार वृक्ष तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी पहला दौर शुरू किए हैं। अब तक हम लोग 300 से 400 बीज का गोला जंगलों में हम लोग फेंक चुके हैं, थ्रो कर चुके हैं। अभी आप देख रहे हो इधर कुछ 3-4 दिन में हमारे पास 700 बीज का गोला फिर से नया तैयार हो गया है। इसी तरह हम लोग कोशिश तो है पॉजिटिवली कि 1 लाख हम बीज का गोला बनाएंगे और अलग अलग जंगलों में इसको थ्रो करेंगे, लोगों को समझाएंगे, सिखाएंगे। पहले बीज गोला बनाने और उन्हें जंगलों में फेंकने में स्थानीय लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें युवाओं का उत्साह भी दिख रहा है। युवाओं ने कहा कि ये पेड़ भविष्य में फल देंगे, जिससे गांव वालों को लाभ होगा और पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा। उन्होंने कुछ दिनों से बीज का गोला बनाना स्टार्ट किया है, जिसमें आम, नीम, जामुन, कटहल और इमली के भी कुछ बीज हैं, जो हम गोला बना करके बंजर ज़मीनों में या फिर जंगलों में जा कर के थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। और ये जो हमारी टीम है, ये मेराकी टीम है, जो सब इसमें सब युवा वर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी हैं। सब कोई मिलकर एक साथ बीज का गोला बनाते हैं और पर्यावरण को हरा भरा करने का एक उद्देश्य है। यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा दे रहा है। इस पहल से समाज को प्रकृति के नजदीक लाने में भी मदद मिलेगी। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से कुणाल शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की।
राज्य में मॉनसून सक्रिय है और अगले 48 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा और सरायकेला में आज तेज बारिश की संभावना है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल राज्य के चतरा, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू समेत कुछ और जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में सर्वाधिक 83.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। झारखंड में पिछले 8 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच राज्य में 440.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 175 मिलीमीटर अधिक है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.8 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.1 और न्यूनतम 23.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रामगढ़ के गोला और हजारीबाग के दाढ़ी पंचायत में 16 जुलाई से सांसद खेल महोत्सव के तहत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होगा। सांसद मनीष जायसवाल की पहल पर 16 जुलाई से रामगढ़ के गोला और हजारीबाग के दाढ़ी पंचायत में फुटबॉल का महाकुंभ आने वाले 75 दिनों तक दिखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव के तहत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट में 1500 टीमों के बीच सर्वश्रेष्ठता को लेकर 1475 मैच होंगे। विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस बार हम लोग का टारगेट है कि 1500 टीमें 22 टूर्नामेंट्स में जो है 22 प्रखंडों के 22 टूर्नामेंट में इसमें पार्टिसिपेट करेगा। लगभग 22,500 खिलाड़ी, 250 आपके रेफरीज और लगभग 1450 मैचेस इसके होंगे कुल मिला जुला करके। हजारीबाग सांसद ने बताया कि खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करने तथा नशा मुक्ति अभियान को लेकर यह फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आज हम लोग देख पा रहे हैं कि नशे के गिरफ्त में पूरा राज्य है, पूरा राज्य के युवा जो हैं तड़प रहे हैं, नशे से परेशान है। ऐसे में हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि हर मैच के पहले, जो भी मैच खेला जाएगा उसके पहले एक शपथ हम लोग वहाँ के खिलाड़ियों को और दर्शकों को दिलाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के रेफरी परमेश्वर गोप ने भी भरोसा जताया कि नमो फुटबॉल टूर्नामेंट खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच साबित होगा। नमो एक बच्चों के लिए और एक रेफरी के लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, ताकि लंबे दिन मैचेस मिलते हैं, जूनियर रेफरी सीनियर रेफरी के साथ रहते हैं, उन्हें सीखने का भी मौका मिलता है सीनियर के साथ। राज्य में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है अवसर और मंच की, जहां वे खुलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 9 जुलाई वर्ष 1816 में अर्जेंटीना स्वतंत्र देश बना। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। अर्जेंटीना का नाम अर्जेंटम से पड़ा, जिसका अर्थ होता है चांदी। स्वतंत्र होने से पूर्व यह देश स्पेन के अधीन था। वर्ष 1810 में देश की जनता ने स्पेन की सत्ता के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया और 1816 में यह स्वतंत्र हुआ। स्पेनिश साम्राज्य द्वारा अर्जेंटीना पर कब्जा करने के पीछे का महत्वपूर्ण कारण पेरू और बोलीविया में खोजी गई सोने और चांदी की खदानें थीं। इन खदानों पर काबिज होने के लिए स्पेनिश साम्राज्य ने 1776 में अर्जेंटीना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। 9 जुलाई वर्ष 1875 को भारत में BSE यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। दूसरा एक्सचेंज NSE है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में स्थान दिलाने में BSE की अहम भूमिका रही है। दूरदर्शन
विजन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रांची में करेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता। नक्सलवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। संजय सेठ ने कहा, राज्य को मिलेगा फायदा। करदाताओं के साथ जुड़ने की आयकर विभाग की अनोखी पहल। रांची में शुरू हुआ 3 दिवसीय टैक्स पेयर्स हब। करदाताओं की दुविधाएं दूर करने का प्रयास। बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। और पलामू सांसद BD राम ने जल शक्ति मंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात कर मंडल डैम निर्माण कार्य पूरा करने और राजहरा कोलियरी शुरू करने की रखी मांग।